हेलो, देखिए आज हम बात करते हैं किसकी, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक फंक्शन, यानी कि क्यूबिक फंक्शन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा वो एक है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस के किस तरीके से हम फैक्टर करते हैं, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो या क्वाड्रेटिक मेथड हो, लेकिन इसका मेन कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें देखिए कैसे फैक्टर करेंगे, मैंने कल भी बात की थी इसकी कि किस तरीके से। देखिए सबसे पहली चीज इसमें पहला फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे। कैसे? मान लो हमने यहां पे वैल्यू रख सकते हैं, तो पहले हमने मान लो कोई भी, जैसे क्या क्या रख सकते हैं, 1 -1 2 -2 3 -3, तो एक वैल्यू हम यहां से चेक कर लेंगे। जैसे हमें दिख रहा है कि अगर हम -1 रखते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये आके यानी कि -1 पे अगर रख रहे हैं तो ये आएगा -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस 20। जैसे प्लस रख रहे थे तो नहीं आ रहा था, तो ये कितना आया, -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। इसलिए मैंने लिखा कि इन पे हम ट्राई करेंगे जिस पे 0 आ जाए। तो ये कितना हुआ, 33 माइनस 33 कितना हो गया, 0। यानी कि हमारे पास क्या आया कि x इजकल टू कितना रखा, -1। तो माइनस रख रहे हैं कि यानी कि x इजकल टू -1 इज द जीरोज ऑफ fx। अगर ये इसका जीरोज है तो यानी कि देयरफॉर इधर माइनस है तो x + 1 इज द फैक्टर। ठीक है, ऑफ fx। इस तरीके से हम पहला फैक्टर निकालेंगे। दूसरे फैक्टर के लिए एक तो मैंने कहा कि डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एक बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसकी मैंने कल एक अलग वीडियो बनाई थी लॉन्ग डिवीजन पे। तो अगर हमें x + 1 से, देखिए इसे डिवाइड करना है, कैसे सिखाया था इसका शॉर्टकट, ये हमें डिवाइड करनी है बाकी फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, 13x प्लस 32x प्लस 20। जब इसकी बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास है x की क्यूब, मैंने क्या बताया था, यहां का नंबर ऊपर लिख लीजिए और उसे इससे डिवाइड कर दीजिए। तो कितनी बार डिवाइड देनी है, x²। ठीक है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, इनटू में पावर ऐड हो जाती है, x² x की पावर 1 x की क्यूब, फिर x² की 1 से करी तो कितना हो गया, x²। ये माइनस कर दिया, 13x² से x² गया तो कितना बचा, 12x² प्लस 32x प्लस 20। क्लियर है? अब हमें क्या आ गया, 12x² और यहां पे है x, इससे डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 12x। तो यहां हम 12x लिख देंगे, तो 12 की x से करी 12x², 12x की 1 से करी तो ये हुआ 12x। अगर इसे माइनस कर दें तो 32 से 12 गया, कितना बचा, 20x प्लस 20। तो यहां पे लिखेंगे 20x और अपॉन x, तो कितनी बार देनी है अगली, 20। ठीक है, तो ये आ गया 20x प्लस 20। तो इस तरीके से हम इसका फैक्टराइजेशन, यानी कि क्लियर है कि पहला फैक्टर हमने किससे निकालना है, हिट एंड ट्रायल से। यानी कि कोई भी वैल्यू, चाहे 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 3 रखो, -3। जैसे मैंने 1 रख के देखा सब प्लस में है, नहीं आ सकता। फिर -1 रख के देखा 0 आ गया, क्योंकि -1 रखा, x इक्वल टू -1 इसका 0 है, 0 का मतलब रूट्स है। और अगर x इक्वल टू -1 है तो इसलिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसे इधर ले आओ, x + 1। अगर माइनस रखने पे आ रहा है +1 है, प्लस रखने पे आ रहा है तो -1 है, फिर उससे इसे डिवीजन कर देंगे। लॉन्ग डिवीजन अगर हमें सीखना है तो कल इसकी हमने पूरी बात की थी। अब इसे देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास fx आया कितना, ये x + 1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20, यानी कि ये दोनों, यही तो होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। अब इसे अगर सोल्व करते हैं हम तो यहां से आ जाएगा x + 1। अब 20 के ऐसे फैक्टर करो कि 12 आए, 20 के ऐसे फैक्टर करो कि 12 आए, 10 2 जा, तो x² प्लस 10 + 2, और अगर इसे सोल्व करते हैं तो
x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो यहां से जब सोल्व किया तो ये आया x प्लस 1, x कॉमन, x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 10। ठीक है, ये भी x प्लस 10, ये भी x प्लस 10। तो अगर x प्लस 10 हमने कॉमन ले लिया तो यहां से बचा x प्लस 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। पहले इसमें एक वैल्यू रखनी है अपनी तरफ से, इनमें से कोई सी भी जिसपे ये 0 आ जाए। चेक करेंगे, 1 पे चेक करी नहीं आ रहा, -1 पे चेक करी आ गया, नहीं आता तो फिर 2 पे चेक करते, -2 पे करते। वैसे तो देखने पे ही पता चल जाएगा कि ये किस पे 0 आएगा। सिंपल सी बात है, सारा प्लस है तो प्लस के किसी नंबर पे नहीं आएगा, खाली माइनस के नंबर पे आएगा। तो हमने चेक कर लिया, तो इसलिए x -1 रखा, इसलिए प्लस हो गया। अगर +1 रखते तो यहाँ पे x -1 हो जाता, वो भी बात करेंगे। इसके बाद हमने इसे डिवाइड करी, डिवाइड करने के बाद इन दोनों के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने फैक्टर कर दिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। अब देखिए, इसी चीज को अगर हम शॉर्टकट में बात करें निकालने की, जैसे अभी ये क्वेश्चन है, इतना तो करना ही करना है। देखिए दूसरे मेथड की बात करते हैं। अगर डिवाइड नहीं करना तो कल मैंने इसका एक शॉर्टकट बताया था। तो यहां से क्या हुआ, देयरफॉर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ किसका, fx का। यानी कि हमें fx इक्वल टू क्या लिखना है, कितना है, x की क्यूब 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। हमें पता चल गया x प्लस 1 ये क्यूबिक फंक्शन है, तो x प्लस 1 को 3 बार लिख दीजिए। लिख दिया। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, x की क्यूब लाना है और हमारे पास x की पावर 1 है, इनटू में पावर ऐड हो जाती है, इसलिए x स्क्वायर की x से करी, x की क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब हमारे पास एक x स्क्वायर आ, लेकिन यहां 13 है तो इसलिए 12x लिख दिया। ठीक है, एक x स्क्वायर ये रहा और एक ये रहा, तो कितना हो गया, 12 और 1 13। अब 12x स्क्वायर यहां हुआ 12x, 32 में से 12x माइनस करा तो कितना बचा, 20। तो इसलिए यहां पे 20 लिख देंगे। और अगर x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। क्लियर है? अब आके सेम अभी करा था कि 20 के ऐसे फैक्टर करो कि 12 आए, तो x स्क्वायर 10 2 जा 20। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, x कॉमन, तो ये हुआ x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन x प्लस 10। तो यहां आ जाएगा x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये विदाउट डिवीजन है और उससे पहले हमने बात की थी डिवीजन की। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर है? जैसे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास देखिए जैसे ये आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 है fx इजिकल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। अब इसमें भी सेम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू देखिए 1 रख के देखते हैं, क्योंकि हम माइनस में भी टर्म्स हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 5। दिख रहा है? तो ये कितना आया, 1 3 9 12 माइनस, यानी कि निगेटिव आ गया नंबर कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब 0 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इसका जो है फैक्टर नहीं है, जीरोज नहीं है। तो इसलिए हम यहां पे क्या रख के देखेंगे, अगला नंबर ट्राई करेंगे और उसमें क्या रखेंगे, x इक्वल टू -1। देखिए करना बिल्कुल सेम है। तो यहां से जब वैल्यू रख रही -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस और -5, तो ये कितना हो गया
5 और 3 8 और 1 -9 + 9 तो कितना आ गया 0। क्लियर है। अब हमने फिर -1 रखा तो इसका मतलब हुआ x + 1 इज द फैक्टर। ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे, देखिए x + 1 से, जैसे अभी किया था। हमारे पास है x³ -3x² -9x -5। हमें लाना है x³। जैसे मैंने कहा कि x³ लिखिए और x से डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी बार डिवाइड देनी है x²। डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं, तो 3 - 1 2। क्लियर है। x² की x से करी x³, x² की 1 से करी, तो यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस का x², ये माइनस तो -1 और -3 यानी कि माइनस का। ठीक है। अब हमें लाना है -4x², तो हमारे पास लाना है 4x², रह कितना x, तो ये आ गया -4x। ठीक है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो -4x की x से करी -4x², और यहां पे माइनस प्लस माइनस का, ये 9x से 4x गया, -5x -5, तो यहां -5 लिख दिया, तो -5x -5, तो यानी कि हमारे पास आया क्या x² -4x -5। तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए fx = कितना आया x + 1 और x² -4x -5। 5 के ऐसे फैक्टर कीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कि आंसर 4 आ जाए, तो 5 बन जा, यानी कि ऐसे 5 - 1 = 4। तो ये कितना आ जाएगा x + 1 x², 5 - 1। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x + 1, और ये हो गया x² -5x -+ x, और यहां से अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचा +1। तो यहां से अगर देखिए x -5 फिर कॉमन ले लिया, तो x + 1 x -5 और x + 1। क्लियर है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थी। अब जैसे ये वाली चीज है, वैसे तो मेरे ख्याल से पूरी क्लियर हो गई होगी कि डिवीजन में कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये सब चीजें कैसे आती हैं। बाय चांस अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा और मान लो कंपटीशन में करना है, तो इसमें डायरेक्ट भी हम इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्लियर है। एक तरीका ये हुआ। दूसरे तरीके में मैंने क्या बताया कि x + 1, हमारे पास fx कितना है, देखिए। ठीक है। अब x + 1 इसका फैक्टर है, तो मैंने क्या कहा 3 बार लिख लीजिए। लिख दिया। पहला x³ मेरे पास x है, तो कितना जरूरत है x² × x x³ प्लस x², मुझे चाहिए -3, तो इसलिए हमें कितना लिखना पड़ेगा -4। देखिए -4x² से 1x², तो -3, तो -4x² -4x, तो हमें चाहिए -5x -5। तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा वही चीज निकल के आएगी जो अभी की थी, ये। ठीक है। और इसके आगे हमने कर रखा है कि किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें जो है फैक्टराइजेशंस कर सकते हैं क्यूबिक फंक्शन के। अब चाहे वो फंक्शन की डिग्री 3 हो, 4 हो, या पॉलिनोमियल की 5 हो, हम इसी तरीके से डिवीजन के थ्रू जो है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।